हाय फ्रेंड, वेलकम टू क्लासमेट क्लासेज ऑनलाइन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पर बचे हुए क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 7 से बने हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आपका 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स ऑफ प्लांट, यानी कि निम्न में से कौन सा प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स नहीं है। ऑप्शन दिया है आपका रनर, दूसरा दिया है राइजोम, तीसरा दिया है ऑफसेट, चौथा दिया है जिम्यूल। तो फ्रेंड, ये आपका एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 7 से यह क्वेश्चन बनाया गया है और इसका आंसर आपका है जिम्यूल। तो यहाँ पर आपका 4th नंबर ऑप्शन सही जाता है। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, मैच ऑफ द फॉलोइंग, हमको निम्न में से मैच करना है। तो चलिए फ्रेंड, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन दे दिया है ये सब। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम मैच कर लेते हैं। आप जो है पहले वीडियो को पॉज करके मैच कर लीजिए और उसके बाद हम मैच कर रहे हैं। तो आप मिला लीजिए कि आपका कितना सही है और कमेंट में उसका आंसर जरूर लिखिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर आई जो होता है वह पोटैटो में होता है और राइजोम जो होता है वह आपका जिंजर में होता है और बुलबिल जो होता है वो आपका एगियो में होता है और ऑफसेट जो होता है ये आपका थर्ड यानी कि वाटर हाइसिंथ में होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा, जो कि मेरे पास स्पेस नहीं था तो हम नहीं बनाए हैं। तो इसमें से जो मैच करेगा आप उस ऑप्शन को ट्रिक कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीफ बड आर द वेजिटेटिव प्रोपेगल्स ऑफ, यानी कि निम्न में से किसका लीफ बड वेजिटेटिव प्रोपेगल्स में आता है। ऑप्शन दिया है आपका पोटैटो, सेकंड दिया है जिंजर, थर्ड दिया है वाटर हाइसिंथ और फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो है कोई भी लीफ बड वेजिटेटिव प्रोपेगल्स में नहीं आता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो है वह जो है ब्रायोफिलम का जो लीफ होता है वह जो है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगल्स में आता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया था। इसलिए इसका 4th नंबर ऑप्शन नन ऑफ दीज सही हो जाएगा और इसका आंसर ये भी जो है एनसीईआरटी के पेज नंबर 7 से ही लिया गया है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, टेरर ऑफ बंगाल वाज ड्यू टू विच प्लांट। ऑप्शन दिया है आपका एगेव, सेकंड दिया है ब्रायोफिलम, थर्ड दिया है वाटर हाइसिंथ, फोर्थ दिया है नन ऑफ दी। तो ये जो है आपका एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 8 से ये क्वेश्चन बनाया गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाटर हाइसिंथ यानी कि 3rd नंबर। तो चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, इन बनाना प्लांट न्यू प्लांट इमर्ज फ्रॉम, यानी कि बनाना में नया प्लांट कहाँ से आता है। ऑप्शन दिया है आपका लीफ, सेकंड दिया है फ्रूट, थर्ड दिया है राइजोम, फोर्थ नंबर दिया है नन ऑफ दीज। तो ये भी जो है आपका एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 8 से क्वेश्चन लिया गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोम यानी कि 3rd नंबर। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, इन पोटैटो प्लांट न्यू प्लांट इमर्ज फ्रॉम, पोटैटो प्लांट में नया प्लांट कहाँ से आता है। ऑप्शन दिया है आपका आई ऑफ राइजोम, सेकंड दिया है आई ऑन ट्यूबर, थर्ड दिया है नोट्स, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो ये जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा 2nd नंबर आई ऑफ ट्यूबर। ये भी आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 से यह क्वेश्चन लिया गया है। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है,
इन ब्रायोफिल्म एडवेंटिशियस रूट एराइव फ्रॉम। ऑप्शन दिया है आपका स्टेम, सेकंड दिया है इंटरनोड, थर्ड दिया है नोड्स और फोर्थ दिया है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड ये भी जो है आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और एनसीईआरटी बुक के ये पेज नंबर 8 से लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है स्टेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। हमको जो है इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ऑप्शन दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स ओनली by different individuals of opposite sex. सेकंड दिया है these gametes fuse to form the zygote which develop to form the new organism. सेकंड दिया है it is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. फोर्थ नंबर दिया है sexual reproduction result in offspring that are not identical to the parents. चलिए फ्रेंड एनसीईआरटी का ये जो है आपका लाइन यहाँ पर बनाया गया है और इसी को एनसीईआरटी बुक के इसी लाइन से यह क्वेश्चन बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड और ये आपका पेज नंबर 8 पर है और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट ओनली बाय डिफरेंस इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। ठीक है फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड। ऑप्शन दिया है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, सेकंड दिया है जुवेनाइल फेज, थर्ड दिया है फर्टिलाइजेशन फेज, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। ये भी आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है जिसका सही आंसर हो जाएगा जुवेनाइल फेज। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है जुवेनाइल फेज इन प्लांट इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन दिया है आपका ग्रोथ फेज, सेकंड दिया है वेजिटेटिव फेज, थर्ड दिया है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। और ये जो है आपका एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, पेज नंबर 9 पर है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेजिटेटिव फेज। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज कैन बी सीन इन हायर प्लांट व्हेन दे कह रहा है बी ए फ्रूट, सेकंड दिया है बी ए फ्लावर, थर्ड दिया है ग्रो एडवेंटेशियस रूट ऑन लीव, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। चलिए ये आपके एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 9 से क्वेश्चन बनाया गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा बियर फ्लावर यानी कि सेकेंड नंबर। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है अ एनुअल प्लांट सो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंट फेज। बी दिया है आपका बाइनियल एंड अ पेरेनियल प्लांट सो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंट फेज। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इन ऑप्शन में से हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सही है और कौन गलत है। ऑप्शन 1 कह रहा है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, सेकंड कह रहा है केवल ए ही ट्रू है, थर्ड कह रहा है बी इज ट्रू ए इज फॉल्स, फोर्थ कह रहा है ए और बी दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल ए ही यहाँ पर सही है, तो सेकंड नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है जहाँ पर साफ साफ लिखा गया है इन पेरेनियल प्लांट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन दीज फेज। तो फ्रेंड हम आपको बता दें कि अगर आप एनसीईआरटी बुक क्लियर नहीं करते हैं, आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो नीट का एग्ज़ाम निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने से करीब करीब बायोलॉजी का 95% क्वेश्चन तैयार हो जाता है। और अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 95% क्वेश्चन जो कि नीट एग्ज़ाम में आता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। हमारा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है
वह दो तरीके से अच्छा है। पहला चीज़ तो ये कि आपका एनसीईआरटी क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज़, आपके एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी आपको पता चल जाता है। तो प्लीज़ अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कमेंट में आपको किसी चैप्टर से क्वेश्चन बनाना है तो आप उसे ज़रूर कमेंट में पूछें। हम कमेंट के अकॉर्डिंग जिसका ज़्यादा कमेंट होगा उस चैप्टर को हम पहले क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, यानी कि निम्न में से कौन ऐसा फ्लावर है जो केवल पूरे लाइफ में एक ही बार होता है। पहला दिया है मैरीगोल्ड का, सेकंड दिया है कोकोनट, थर्ड दिया है बनाना, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये जो है आपका इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए आपका फोर्थ नंबर यहाँ पर सही होता है। बैम्बू का जो प्लांट होता है वह जो है पूरे लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावरिंग करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, बैम्बू। और ये आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 9 पर लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, नीलकुरंजी फ्लावर नील कुरंजी फ्लावर कहाँ होता है, यानी कितने पहले देख लेते हैं ऑप्शन। 2 सालों में होता है, सेकंड दिया है एवरी ईयर यानी कि हर साल होता है, थर्ड दिया है 5 ईयर्स, फोर्थ दिया है नन ऑफ दिस। तो हम बता दें कि जो नील कुरंजी फ्लावर होता है वह 12 सालों में एक बार होता है, 12 सालों में एक बार होता है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी बुक पर साफ साफ लिखा गया है और ये आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 9 पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, साइंटिफिक नेम ऑफ नील कुरंजी इज, नील कुरंजी का साइंटिफिक नेम क्या है। ऑप्शन दिया है ब्रायोफिलम, सेकंड दिया है कुस्कुटा रिफ्लेक्सिया, थर्ड दिया है एंथ्रीनियम, फोर्थ दिया है स्ट्रोबेरेंथस कुंथिना। चलिए फ्रेंड, ये भी आपका एनसीईआरटी से ही लिया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोबेरेंथस कुंथिना यानी कि फोर्थ नंबर। और ये आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 9 पर आपको मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, इन 2006 flowering of the which plant in South India heliotrops into blisters made from them rich tourist sites, यानी कि आपका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका ठीक है, ऑप्शन आप देख लिए। तो जो है 2006 में जो है नील कुरंजी जिसका नाम क्या है हमारा, जिसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथिना, ठीक है, जिसका नाम क्या है स्ट्रोबिलेंथस। तो यही जो है 2006 में फ्लावरिंग हुआ था, तो वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे, यह उसी से लिया गया है। तो इनमें से निम्न में से कोई भी नहीं है। यहाँ पर नील कुरंजी फूल का नाम पर बात हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर नन ऑफ दीज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, इन शीप द साइक्लिकल चेंजेस, यानी कि इसमें लिखा गया है जब भेड़ में साइक्लिकल चेंजेस होते हैं तो उसकी ओवरी और उससे जुड़े हुए डक्ट और उसके हार्मोन्स क्या कहलाता है, यानी कि उसकी एटूटी रिप्रोडक्टिव फेज में क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 दिया था मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकंड दिया है कार्डियक साइकिल, थर्ड दिया है कार्डिनल साइकिल, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। जिसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रियस साइकिल, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर फोर्थ नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑस्ट्रियस साइकिल होगा। चलिए, ये आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 9 पर ये भी मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका अगला क्वेश्चन दिया है आपका, द मेन इवेंट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन फेज इज। ऑप्शन दिया है गैमेटोजेनेसिस, बी दिया है गैमेट ट्रांसफर, और सी दिया है गैमेट फ्यूजन, फोर्थ दिया है एम्ब्रियोजेनेसिस।
तो क्वेश्चन में पूछा गया है द मेन इवेंट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन फेज इज। प्री फर्टिलाइजेशन फेज का मेन इवेंट क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया जाएगा, ए और सी में से दिखाना है, ए और बी में से क्या सही है, या ए बी डी इनमें से कोई सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। तो यहाँ पर जो है, जो फर्टिलाइजेशन फेज है उसका मेन इवेंट आपका गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफ़र होता है, इसलिए यहाँ पर आपका सेकेंड नंबर आंसर यानी कि ए एंड बी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 पर यह क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है गैमेटोजेनेसिस रेफर टू। गैमेटोजेनेसिस किसमें होता है? पहला ऑप्शन दिया है मेल गैमेट के फॉर्मेशन में, सेकंड दिया है फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन में, थर्ड नंबर दिया है गैमेट ट्रांसफ़र में, फोर्थ दिया है बोथ ए एंड बी। तो जो गैमेटोजेनेसिस होता है वह मेल गैमेट फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन दोनों में होता है, इसलिए यहाँ पर फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है गैमीट आर, यानी कि गैमीट हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है हैप्लॉयड, सेकंड दिया है डिप्लॉयड, थर्ड दिया है मे बी 1 या 2 और फोर्थ दिया है पॉलीप्लॉयड। तो जो गैमीट्स होता है वह आपका हैप्लॉयड होता है, इसलिए ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यह जो क्वेश्चन है वह आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 पर मिल भी जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है टू गैमीट सिमिलर इन अपीयरेंस आर कॉल्ड। दो गैमीट जो कि दिखने में सिमिलर हैं वे होंगे। पहला दिया है हेटेरोगैमिट्स, सेकंड दिया है होमोगैमिट्स, थर्ड दिया है आइसोगैमिट्स, फोर्थ दिया है सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो जब दो गैमेट एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखा गया है होमोगैमिट्स और ब्रैकेट में इसको कर दिया है आइसोगैमिट्स। इसलिए आप एनसीईआरटी बुक को जब आप देखेंगे पेज नंबर 10 पर, तो यहीं पर ये ब्रैकेट में आइसोगैमिट्स भी लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ इस ऑप्शन में हम अलग कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये दोनों यानी कि सेकंड और थर्ड यानी कि फोर्थ नंबर का बता रहा है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है क्लेडोफोरा बिलोंग टू। क्लेडोफोरा किससे बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है फंगी, सेकंड दिया है एंजियोस्पर्म, थर्ड दिया है ब्रायोफाइट्स, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो जो क्लेडोफोरा होता है वह एल्गी से बिलोंग करता है, तो एल्गी आपका दिया नहीं है, इसलिए ये आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। एल्गी आपका दिया नहीं है। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है आइसोगैमेट्स आर फॉर्म इन। आइसोगैमेट्स कहाँ पर फॉर्म होता है? पहला दिया है आपका होमोसेपियंस यानी कि मानव में, सेकंड दिया है स्ट्रोबिलेंथु कुंथियाना, थर्ड दिया है फोकस, और यहाँ पर फोकस नहीं फ्यूकस होना चाहिए, तो स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर होगा आपका फ्यूकस, FUCUS। ठीक है, FUCUS। और फोर्थ नंबर दिया है क्लेडोफोरा। तो आइसोगैमेट्स जो होता है वह क्लेडोफोरा में होता है, इसलिए आपका यहाँ पर फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 पर है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है हेटेरोगैमेट्स आर फाउंड इन। हेटेरोगैमेट्स कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है होमोसेपियंस, सेकंड दिया है फ्यूकस, यहाँ पर फिर स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर FUCUS रहेगा। ठीक है फ्रेंड, फ्यूकस रहेगा। और थर्ड दिया है काऊ, फोर्थ दिया है क्लेडोफोरा। और यहाँ पर आपको ऑप्शन के रूप में मिलेगा, जैसे कि पहला ऑप्शन रहेगा कि A, B और C सही है, और सेकंड ऑप्शन रहेगा कि B, C, D सही है, थर्ड ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दीज का, और फोर्थ नंबर मान लीजिए आपका AC
डी सही है। तो यहाँ पर हेटेरोगैमेट्स जो होता है वो होमोसेपियंस, फ्यूकस और काउ तीनों में पाया जाता है, इसलिए आपका यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें कोई गलती है तो उसमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि किस क्वेश्चन पर आपको प्रॉब्लम है या किस क्वेश्चन में आपको एरर दिखाई दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।